तो जो ये फेज बीच में आया था जब खूबसूरत स्क्रैप हुआ, एक पॉइंट के बाद मैंने कॉन्शियसली गैप ले लिया था क्योंकि मैं मूवीज में ही ट्राई कर रही थी। व्हाई नॉट डू अ टीवी? टीवी इज समथिंग जिसने मुझे पुश दिया है। ट्विंकल जी, आपका दिल्ली चक्कर पर थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? ऑल गुड। कैसा ये जो कहते हैं ना कि टीवी की जो जर्नी होती है वो ऐसी होती है कि अगर काम है तो वो कंटिन्यूअस है और नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये जो फेज़ एक ख़त्म हुआ और दूसरा फिर शुरू हुआ है, कैसे एंजॉय कर रहे हो इस फेज़ को? जितना आप मुझे जानते हो, जितना ऑडियंस जानती है, मैं बहुत वर्कोहॉलिक हूँ, तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ। तो जो ये फेज़ बीच में आया था जब खूबसूरत स्क्रैप हुआ था, दैट वाज अ वेरी डार्क फेज, क्योंकि ऐसा लगा था कि इतनी मेहनत करी और चीज़ें नहीं आई। बट आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि मैंने हमेशा भगवान से ये मांगा है, मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मुझे मूवीज़ करनी है, मुझे बॉलीवुड हॉलीवुड। आप मेरी पिछली प्रोडक्शन से भी पूछोगे तो वो मुझे बोलते हैं तो पहले ये कर ले फिर वंडर वुमन बनी हो। तो वो जो गैप मुझे मिला, उस गैप को मैं यूटिलाइज कर पाई एंड आई डिड अ मूवी विच इज़ कमिंग ऑन इन दिस अगस्त 25 2025। सो मैं बैठी नहीं थी। एक पॉइंट के बाद मैंने कॉन्शियसली गैप ले लिया था क्योंकि मैं मूवीज़ में ही ट्राई कर रही थी एंड अभी भी मेरा टारगेट वही था। बट कहते हैं ना, भगवान की टाइमिंग, भगवान के प्लान के आगे आपका प्लान नहीं होता, उनका प्लान अलग होता है। तो अभी रिसेंटली मेरा 2 प्रोजेक्ट्स के लिए बात चल रही थी, बट वो प्रोजेक्ट्स अभी नवंबर दिसंबर में पोस्टपोन हुए। सो आई न्यू कि मेरे पास एक बैंडविड्थ आ गया है टाइम का, जो अप्रैल मई की कमिटमेंट थी वो आगे गई है। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट डू अ टीवी? टीवी इज समथिंग जिसने मुझे पुश दिया है। काम मैं पहले से कर रही थी बट टीवी ने वो रिकॉग्नाइजेशन दी है, तो व्हाई नॉट डू अ टीवी? तो उस टाइम पे एक कैमियो के लिए रिक्वायरमेंट निकली थी एंड इट वाज विद वन ऑफ माय को स्टार्स पिछले शो से। सो आई थॉट कि लेट्स डू अ कैमियो फॉर 3-4 मंथ्स। तो वो 3-4 मंथ्स भी निकल जाएंगे, एज यू सेड बैठा नहीं जाता है, तो करना चाहिए कुछ। तो आई केम और उस टाइम पे चंडीगढ़ में ब्लैकआउट हो गया था, तो आई केम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। मैं 3 दिन के शूट के लिए गई थी, मैं 10 दिन वहाँ रुक गई थी ब्लैकआउट के चक्कर में। सो आई केम टू बॉम्बे एंड आई डायरेक्टली केम फॉर दैट मॉक शूट हुआ, दे लाइक्ड इट एंड देन उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उन्होंने बोला कि हमें 3 महीने की नहीं, 1 साल की कमिटमेंट चाहिए। तो इट्स लाइक 1 साल की कमिटमेंट कैमियो के लिए। बट लकीली उन्हीं के कैरेक्टर में कुछ ट्वीक हुआ एंड हमारा कॉस्ट्यूम ट्रायल सब कुछ हो गया, साइन हो गया एंड नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि देयर इज सम चेंज इनटू द कैरेक्टर एंड यू लुकिंग वेरी यंग एज पर द कैरेक्टर। तो आई वाज लाइक ओके, आई वाज शॉक्ड कि क्या मतलब ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। एंड देन मुझे झनक का कॉल आया। सो आई अंडरस्टूड कि भगवान ने मेरा माइंड सेट वापस बनाना था कि अब तू एक लंबी कमिटमेंट देना चाहती है तो एक अच्छी जगह पे दे। एंड देन झनक केम एंड आई सेड ओके, लेट्स डू इट। I believe in divine timing a lot. Great. As I can see on the poster, मुझे आपके आँखों में एक स्थिरता दिख रही है, that you are determined. You have your एक author back character है जिसका पीछे एक मकसद है, एक डेस्टिनेशन है जो उसे डिसाइड कर रखा है वहाँ पहुँचना है। उस पर कुछ बताइए, कैसा होगा मून का किरदार? Very nice, I like your observation. इसमें मून का किरदार ये है कि मून is very righteous और she knows her worth, she's well educated, she comes from a well-to family. तो वो उसकी मतलब उसका सेल्फ लव बहुत है। अगर हम आज की लैंग्वेज में बोले कि वो अपनी बाउंड्रीज जानती है कि किसको कितनी बाउंड्रीज में आने देना है, किसके लिए कितना सैक्रिफाइस करना है, किसके लिए कितना नहीं करना है। और अभी मून का कैरेक्टर ऐसे है कि शी इज़ अ लेक्चरर और वेल डू फैमिली से है और हंसी मजाक करती रहती है, लाइक एवरी गर्ल नेक्स्ट डोर। और शी इज़ इन लव विद ऋषि, मतलब शी इज़ इन लव विद ऋषि और वो चाहती है कि ऋषि अर्शी से मिले और उनकी शादी तय हो जाए। तो वो उसी खुशी में कि अब उसने पढ़ लिया है, शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, शी वांट्स टू सेटल एंड हैव अ गुड लाइफ। तो उसका सिर्फ यह, उसको किसी से लेना देना नहीं है। मतलब अगर आप बोलो कि इनिशियल से उसका इंटेंट किसी को लेके कुछ है तो उसका इंटेंट बहुत क्लीन है। शी जस्ट वांट हर लाइफ टू बी हैप्पी एंड बी विद हर लव, दैट्स इट।